सुबह का वक्त था। टुनी चिड़िया के घोंसले में आज बहुत उदासी थी। आज टुना चिड़ा बहुत बीमार था। टुना चिड़ा पहले काम करके बच्चों का पेट भर लेता था, लेकिन आज टुना चिड़ा के बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर टुनी ने सोचा, अब क्या करूं? फिर गोरी कौवी उसे काम पर रख लेती है। जब टुनी गोरी कौवी के घर पहुंची, गोरी बहुत गुस्से में थी। टुनी, आज फिर देर कर दी। तुझे काम का भी कोई ख्याल है? माफ कर दो बीबी जी, घर पर टुना बीमार है, उसको दवाई देने में देर हो गई। ठीक है, पर अब जल्दी काम शुरू कर। बहुत काम पड़ा है, सफाई भी बाकी है। टुनी ने झट से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका मन घबराया हुआ था। बच्चे घर पर भूखे थे और उसे अब कुछ भरोसा नहीं था कि खाना मिलेगा या नहीं। जैसे ही टुनी ने सफाई शुरू की, गोरी कौवी फिर से आ गई। यह क्या कर रही हो? काम ढंग से नहीं हो रहा, और भी काम बाकी है, जल्दी करो। जी बीबी जी, कर रही हूँ, बस थोड़ी देर और। कुछ देर तक टुनी चुपचाप काम करती रही, लेकिन तभी टुनी को काम करते देखकर गोरी कौवी का पारा चढ़ गया। टुनी, कल से काम पर मत आना। तेरा काम बहुत ढीला हो गया है। मुझे ऐसे काम करने वाले नहीं चाहिए। बीबी जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। घर पर सब मुझ पर निर्भर हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं, टुना बीमार है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। तुम और काम ढूंढ लो। टुनी चिड़िया की आंखों में आंसू थे। वो बिना कुछ कहे चुपचाप घर लौट आई। जैसे ही वो घोंसले में पहुंची, उसके बच्चे पीको और पिंकी भागते हुए आए। माँ, देखो हमने क्या किया, जल्दी आओ। क्या किया तुम दोनों ने? आओ ना माँ, आंगन में देखो। टुनी ने आंगन में जाकर देखा कि वहाँ ढेर सारे करेले उगे हुए थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अरे, इतने सारे करेले तुम दोनों ने उगाए हैं? तुम दोनों ने तो बहुत मेहनत की है। माँ, अब जल्दी से करेले के पकोड़े बना दो। मोनू कह रहा था कि उसकी दादी करेले के बहुत मजे के पकोड़े बनाती थी। टुनी ने अपनी माँ का पकोड़े बनाने का तरीका याद किया और उसने जल्दी से करेले तोड़े, उन्हें धोकर और काट कर उसमें बेसन और मसाले मिलाए और पकोड़े तलने लगी। जब पकोड़े तैयार हो गए तो उसने बच्चों और टुना चिड़ा को दिए। वाह टुनी, ये तो बहुत बढ़िया बने हैं। बिल्कुल कुरकुरे और कड़वाहट भी नहीं है। तभी उनकी पड़ोसन सुनी कुआवी वहाँ आई। पकोड़ों की खुशबू से उसकी भूख जाग उठी। अरे टुनी, ये पकोड़े तो लाजवाब लग रहे हैं, मुझे भी चखने दे। ऐसे टुनी चिड़िया कुछ पकोड़े सुनी चिड़िया को दे देती है। वो खा के कहती है, तू तो कमाल के पकोड़े बना रही है। मेरी बात मान, तू इन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दे। मेरे पास एक ठेला है, तू उसमें बेच सकती है। लेकिन कौन खरीदेगा करेले के पकोड़े? करेले का नाम सुनते ही लोग दूर भागते हैं। अरे बेफिक्र रह, एक बार कोशिश कर, लोग जरूर आएंगे। अगले दिन टुनी ने सुनी के कहने पर ठेले पर पकोड़े बेचना शुरू किया। पहले दिन तो कोई नहीं आया। पहले दिन तो टुनी थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को सबने वही बचे हुए पकोड़े खाए। अगले दिन फिर से ठेला लगाया। तभी एक बूढ़ी अम्मा आई। बेटी, मैं शुगर के लिए करेले का जूस पीती हूँ, पर पकोड़े कभी नहीं खाए। तुम पकोड़े कितने के दे रही हो? सिर्फ 20 रुपए की प्लेट, माँ जी। अम्मा ने पकोड़े खाए और मुस्कुरा दी। बिल्कुल लाजवाब, ऐसे पकोड़े मैंने पहले कभी नहीं खाए। तभी दो पंछी जो YouTube के लिए वीडियो बना रहे थे, टुनी के ठेले के पास आए। अरे रोही, करेले के पकोड़े, चल वीडियो बनाते हैं। आज कुछ नया दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। फिर दोनों ने टुनी के पकोड़े खाए और वीडियो बनाना शुरू किया। यार, ये तो मजेदार हैं। अगर तुम लोगों ने कुछ अलग ट्राई करना है तो यहाँ जरूर आओ, इनके मजेदार पकोड़े ट्राई करो। अगले दिन ही उनकी वीडियो वायरल हो गई और टुनी के ठेले पर भीड़ लगने लगी। उसके सारे पकोड़े बिक गए। जब टुनी घर आई तो वो बहुत खुश थी। टुना, आज सारे पकोड़े बिक गए, अब मुझे और बनाने होंगे। धीरे धीरे टुनी का काम बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में उसने खुद की दुकान खोल ली और उसका परिवार खुशहाल हो गया। प्यारे बच्चों, इससे सीख मिलती है कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और कोशिश जारी रखनी चाहिए। हालात जैसे भी हो, अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो एक दिन हालात जरूर बदल जाएंगे। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।